इम्प्लांट और क्राउन सब मिलके 7 से 8 घंटे लगते हैं। आज हम कॉस्मिक डेंटल क्लिनिक में हैं। कॉस्मिक डेंटल क्लिनिक एक बहुत एडवांस डेंटल क्लिनिक है जहां पर जो इम्प्लांट लगता है और इम्प्लांट और क्राउन सब मिलके 7 से 8 घंटे लगते हैं। एक जो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट एक टाइटेनियम स्क्रू होता है जो कि आजकल बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं और ये लाइफ टाइम गारंटी क्लेम करती हैं कंपनियां, जो कि करीब 10 साल की गारंटी होती है। और ये जो स्क्रू है ये हड्डी में जाकर 3 से 6 महीने में जम जाता है, लेकिन जब शुरुआती होता है करीब 1 हफ्ते तक उसका मैकेनिकल सपोर्ट होता है इम्प्लांट का, और जो मैकेनिकल सपोर्ट है उसी के दौरान हम क्राउन लगा सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग स्कैनिंग करते हैं ताकि एक पूरी प्रक्रिया आपको पता चले। ओके, यहाँ पर पेशेंट का नाम डाला जाता है, जो कि हम पेशेंट का नाम नहीं डाल के इनका दूसरा नाम डाल रहे हैं। इनका नाम ऋतु यादव डाल रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं ये, और ये पूरा हमारा जो चार्ट आया है इसमें इनका जो दांत लगना है वो 1/6 टूथ है, जो कि नहीं है इनके जहाँ पर इम्प्लांट डालना है। तो इसमें इम्प्लांट डालने के बाद सीधा हम लोग यहाँ पर इम्प्लांट क्राउन में डाल के, और स्क्रू टाइप या सीमेंट टाइप 2 तरह के क्राउन हमारे बनते हैं। तो हम किस तरह के बनवाना चाहते हैं तो वो हम फ़ौरन इसमें टाइप कर सकते हैं ताकि हमारे लैब को पता चल जाए। ओके, और यहाँ पर इसका शेड है, किस रंग का होना चाहिए क्राउन, और ये हमारा तैयार। अब हमारा ये स्कैनर स्कैनिंग के लिए तैयार हो गया है। ओके, तो ये ऑफ है इस टाइम, क्या है, रीट्राई। स्कैनिंग मशीन के बारे में ओके, ये स्कैनिंग मशीन जो कंपनी है वो मेडिट है। मेडिट कंपनी का स्कैनर है ये। मेडिट एक कोरियन कंपनी है और इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। ये मेडिट 500 मॉडल है, जो कि अभी इसका 700 मॉडल भी आ गया है, जो कि इससे हल्का है थोड़ा, लेकिन इतना इस वेट का स्कैनर बहुत अच्छा स्कैनर होता है और ये इससे पूरे दांतों की स्कैनिंग की जा सकती है। सर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नहीं है मेडिट स्कैनर्स, तो और भी कंपनी के स्कैनर्स बनते हैं। जो पूरे यूपी में पहला स्कैनर हमारी इस क्लिनिक में, मेडिट का पहला स्कैनर यहीं पर आया है। और इसका मैं अब आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम पूरे दांतों का इसको सर सर्जरी करने में इसका क्या रोल होता है? इसमें सर्जरी करने में इसका रोल नहीं है। हाँ। इम्प्लांट लगाने के बाद जो क्राउन लगता है उसमें इसका रोल है, ताकि ये पूरी तरह से उसको एक अच्छी तरह स्कैन कर लेता है, और स्कैन करने के बाद पूरा जो एक पूरी अच्छी तरह इम्प्रेशन लैब में चला जाता है। जो पहले हम लोग नाप लेते थे उसका रोल ख़त्म हो गया है। ओके, अब ये स्कैनर एक दांत से शुरुआत होती है, ये पूरा जैसे ओके, तो ये पूरा स्कैन आ गया है और यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें दांत लगना है, तो यहीं पर हम लोग इम्प्लांट लगाएंगे। और एक सेकेंड, एक स्कैनिंग बॉडीज इम्प्लांट में लगाकर पूरा ये फिर से स्कैन करके और इसको ईमेल कर दिया जाएगा।
क्राउन बन के वहाँ और क्राउन बन के 3 से 4 घंटे के अंदर क्राउन बन के आ जाएगा लैब से। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़े बड़े लैब्स की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा इक्विपमेंट की ज़रूरत है। आप जैसा देख रहे हैं, एक छोटा सा इक्विपमेंट जो जगह भी ज़्यादा नहीं ले रहा है, और ये पूरी तरह से बहुत हैंडी है। छोटा सा स्कैनर जो पूरे मुंह का एक स्कैन लेकर पूरी इंफॉर्मेशन लैब तक पहुंचा देता है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग अब वहाँ तक पहुँच चुके हैं। जो पहले हम लोग करते थे आज से 10 साल पहले, वो नाप लेकर और लैब में भेजा करते थे। अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं जो कि अब स्कैनिंग में आ गई हैं। सर हाल ही में केजीएमयू में एक नया शोध हुआ है इंस्टेंट इम्प्लांट्स पेशेंट्स का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम तुरंत सर्जरीज करते हैं। पहले सर्जरी करने में 3 से 6 महीने का वक्त लगता था। आप जो कि 6000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुके हैं, लिखा बुक में आपका नाम है, और कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं जो आपको ना मिला हो डेंटिस्ट के क्षेत्र में। इस शोध क्या हुआ है और इस पे आप क्योंकि पहले से इस तरह के काम कर रहे हैं, तो इस शोध को आप किस तरह देखते हैं? ये ऐसा कोई चेंज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज से 10 साल पहले पहली बार मैंने इंस्टेंट इम्प्लांट सर्जरी की थी, जो 2014 में पूरे मुंह का में इम्प्लांट लगाया, और उसमें मेरा लिम्का वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम आया था। एंड वी आर डूइंग दिस सर्जरी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। एंड अब तो खैर अब नई चीज़ें डेंटल स्कैनर की बात की जाती है, जो 3 से 6 घंटे के अंदर एक क्राउन लगा दिया जाए। 24 घंटे भी नहीं लगते आजकल, तो बस 3 से 6 घंटे एंड यू गेट अ टीथ। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दैट वी आर नॉट दैट बैकवर्ड। आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं और वी आर डूइंग क्वाइट अ गुड सर्जरीज, और बहुत ही प्रिसाइज सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं। तो इट्स नथिंग न्यू इन इट। सर इसमें क्या सुधार होने चाहिए? जैसे आपने एक समय में ऑपरेशन किया जिसके लिए आपको लिम्का बुक ऑफ द ईयर में नाम भी आया, 28 दांत निकाले, उसके बाद उसको इम्प्लांट भी किया सही तरीके से। लेकिन आज हम देखते हैं कोई पेशेंट जब किसी सरकारी इंस्टीट्यूट्स में जाता है तो उसको देखने को मिलता है कि 5-6 महीने का चक्कर लगा रहा है, उसके बाद उसका एक दांत निकलता है। क्या प्राइवेट में लागत महंगी आती है या फिर इलाज महंगा है, सरकारी में इलाज सस्ता है, इसलिए गरीब आदमी वहाँ जाता है? नहीं, आजकल तो सस्ता और महंगे का तो सवाल ही नहीं होता। आजकल जो इम्प्लांट्स जो लगते हैं वो बहुत सारी कंपनीज़ के इम्प्लांट्स आ गए हैं, और बहुत सस्ते इम्प्लांट्स भी लगते हैं। और प्राइवेट में मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं मरीज़ों पे, और वो पेशेंट का एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। और क्योंकि शायद नंबर हमारे पास कम होता है, इतना सरकारी अस्पताल जितना नहीं होता, लेकिन केयर हमारे के यहाँ ज़्यादा बेटर है, और इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट प्राइवेट में ज़्यादा है ना कि गवर्नमेंट में। अब वो मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे रीज़न है, बट आई थिंक सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई इन प्राइवेट। एंड जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई है स्कैनर्स की, तब से शायद सक्सेस रेट और बढ़ चुका है। सर आपने कई सारे केसेस सुलझाए हैं, अनीता मर्डर केस हो, इलाहाबाद का हो, तो इन सारे केसेस को सॉल्व करते वक्त क्या जहन में रहता है और कौन सी ऐसी कड़ियाँ होती जो आप ढूंढते हैं? क्योंकि नए बच्चे इसमें कम आ रहे हैं इस फील्ड में, तो आप इस फील्ड के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में भी काम करता हूँ, और फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में जैसे कि एफएसएल के लिए मैंने कई केसेस सॉल्व किए हैं, जैसे बाइट मार्क का केसेस हैं, और इनफैक्ट मैं आइडेंटिफिकेशन दांत के द्वारा करता हूँ, जिससे मैं डीएनए भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एंड मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है वो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। हम लोगों को बुक्स में नहीं रहना चाहिए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। पुलिस को फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट को फील्ड पे ले जाना चाहिए, इससे इंटरेस्ट भी बढ़ता है और आगे चीज़ें बेहतर होती हैं। मुझे लगता है कि द थिंग शुड बी मच बेटर। आजकल जैसे कि वी आर ऑन द वेट फॉर अनदर बुक ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। हमारी ऑलरेडी एक बुक है जो 2016 में आई थी, और वो यहाँ ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ग्लोबली इट इज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, और द थिंग्स आर मच बेटर। लाइक मुझे लगता है कि चीज़ें हम अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, और फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी बहुत अच्छी ब्रांच है, और आगे लोगों को आना चाहिए इसमें। सर एक आखिरी सवाल है कि अभी ओमिक्रॉन का अंदेशा लगाया जा रहा है कि हाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, इससे तीसरी लहर आ सकती है भारत में। पहली दूसरी लहर में भारतीयों को काफ़ी क्षति पहुंची, बहुत नुकसान हुआ। तो एक चीज़ ये भी है कि 2021 में मेडिकल साइंस में बहुत परिवर्तन, मतलब भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ इसका, जिसको लेके ऑक्सीजन प्लांट्स लगे या वेंटिलेटर भारत में बन रहे हैं। हम लोग पीपीई किट को देख रहे हैं, हम सेकंड लार्जेस्ट अब हम लोग क्या कहते हैं इसको निर्यात कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी क्या चेंजेस आपके जहन में आ रहे हैं?
मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर चुकी है। सेकंड वेव में हम लोग ने वैसे ही इतना धक्का खाया है, इतने लोगों को हम लोग खो चुके हैं, और इसलिए द गवर्नमेंट इज़ डूइंग क्वाइट वेल। और मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन जो आ रहा है उसको हम लोग को हल्के से नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को बहुत सतर्क होकर और बहुत ही इंटेलिजेंटली सब चीज़ें करनी चाहिए। और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट इज़ डूइंग क्वाइट वेल। और सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में वापस सारे वार्ड्स खोल दिए गए हैं, और इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, और बहुत ही अच्छा चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे चीज़ें इतना बुरा नहीं होगा जितना हम लोग सेकेंड वेव में झेल चुके हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद ऐसी एक बीमारी निकल के आई ब्लैक फंगस की, यानी म्यूकोरमाइकोसिस की। तो इसमें ये देखा गया था कि आपने भी इसके कई केस स्टडी किए हैं, कई लोगों का इलाज भी किया, तो इसमें बेसिकली था क्या, इसके ये किस वजह से हुआ था? जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस में ये था कि ये कोविड मरीज़ों में देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और ओरली इसमें एक टीम पूरी गठित की गई थी हर अस्पतालों में, जिसमें एक डेंटिस्ट का भी रोल था, क्योंकि ओरल कैविटी में जो डैमेजेस आए वो पूरा उस फंगस ने पूरा बोन को डैमेज कर दिया था, और उसमें ऑब्चुरेटर्स डेंटिस्ट ने बनाया था, और लोगों को खान पान करने के लिए भी बहुत ही जो हेल्पफुल थे वो डेंटिस्ट थे उस टाइम। उसमें प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व थे, उसमें एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व थे, और जो इंटेंसिविस्ट हैं और ENT सर्जन्स इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता है कि इट वाज जस्ट उस टाइम काफ़ी केसेस आए थे, लेकिन जैसे जैसे सेकेंड वेव गई द केसेस आर आई थिंक इट इज़ नेग्लिजिबल नाउ, बट डैमेजेस आर टू हाई। यस, थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ डॉक्टर आहूजा थे बातचीत करने के लिए, जिन्होंने बताया कि जो तकनीक जो शोध हुआ वो 2014 से कर रहे हैं, यानी कि इंस्टेंट इम्प्लांट पेशेंट्स की जो प्रत्यारोपण की जो सर्जरी होती है उसको बहुत, और 6000 से ज़्यादा सर्जरी आप कर चुके हैं इसको लेकर भी। और दूसरा, गवर्नमेंट में यानी सरकारी अस्पतालों में, इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि मरीजों को दर बदर भटकना ना पड़े। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैवलर।